साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक ही दिन में ममता बनर्जी को तीन झटके, कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। ममता बनर्जी को चुनौती देना आसान नहीं है और ममता बनर्जी यू टर्न ले ये तो और भी संभव नहीं है। याद रखिए, किसी भी समय में कभी भी आप देख लीजिए, ममता बनर्जी को आप झुका नहीं सकते। वो फाइटर है, संघर्ष करती हैं, गलत हो सही हो छोड़ दीजिए, वो लड़ती हैं। लेकिन दोस्तों, एक साथ तीन मुद्दों पर याद रखिए, और एक ही दिन में अगर ममता बनर्जी को झटका लग जाए और ममता बनर्जी यू टर्न ले इसका मतलब है कि मामला कुछ तो गड़बड़ है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा दोस्तों, बड़े ध्यान से देखिएगा और आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर हुआ क्यों। पहली बार ममता बनर्जी को किस बात का डर लग गया कि एक साथ तीन झटके लग गए। कहीं पश्चिम बंगाल से कोई खबर तो नहीं आ रही है, कहीं प्रधानमंत्री मोदी की भविष्यवाणी इतनी जल्दी सच साबित तो नहीं हो रही है कि गंगा का पानी उधर ही जाना है, जंगल राज खत्म होना है। डिकोड करूंगा दोस्तों, बताऊंगा तीनों घटनाएं, लेकिन उससे पहले आपको तीन खुशखबरी देता हूं दोस्तों। और मैं आप सबको प्रणाम करते हुए यह खुशखबरी दे रहा हूं दोस्तों। आपका यह प्रिय चैनल 1.7 मिलियन सब्सक्राइबर, 17 लाख, यह कोई आंकड़ा नहीं है दोस्तों। यह आपका जो आशीर्वाद है, स्नेह है, यह उसकी ताकत है। वरना मैं फिर से कहता हूं, मुझे कौन जानता था। मैं कभी एंकर नहीं रहा दोस्तों। मेन स्ट्रीम मीडिया में मैंने पर्दे के पीछे रहकर बहुत मेहनत की, लेकिन सिर्फ 3 साल 2022 में शुरू किया था मैंने वीडियो बनाना, और इस साल मई में 1 मिलियन हुआ। मई के बाद सिर्फ कुछ महीने में 7 लाख सब्सक्राइबर। आप सबको सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं दोस्तों। यह पहली खुशखबरी है। दूसरी खुशखबरी, संघ की अनसुनी कहानियां को लेकर दोस्तों आपके इतने सारे कमेंट्स, इतनी सारी चीजें आ रही हैं, मैं अभिभूत हूं। एक सज्जन हैं जयपुर से, अनिल कुमार गुप्ता जी, उन्होंने 251 प्रतियां खरीदने का फैसला किया है और वो लोगों तक पहुंचाएंगे। तो अनिल कुमार जी को, गुप्ता जी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं कि आपने एक शुभ कार्य करने का फैसला किया। और आप सभी से निवेदन है दोस्तों, जो भी खरीदना चाहे, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप मैसेज कीजिए। किताब अगर खरीदते हैं तो उसमें नंबर भी है, मेल आईडी भी है, आप बात कीजिए। और अधिक खरीदेंगे तो हम आपको डिस्काउंट दिलाने का भी प्रयास करेंगे। साथ ही अगर आप 501 से अधिक प्रतियां खरीदते हैं तो आप मुझे बुला भी सकते हैं उस स्थान पर। मैं आपके साथ उस कार्यक्रम का हिस्सा बनूंगा, लोगों को आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। 501 प्रति, और बाकी जितना भी खरीदना चाहे, मुझे व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कीजिए। और तीसरी अच्छी खबर दोस्तों, 1993 में जो गीत मैंने लिखा था, हरे भरे ये मौसम, देखिए आप लोगों ने जिस तरीके से प्यार दिया, प्रणाम करता हूं। कमेंट में मैंने लगा दिया है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं, 2 विंडो से शुरू करते हैं दोस्तों। पढ़ लीजिए, ये खबर तो बहुत डिटेल से आपको दिखाई थी मैंने। क्या है इस खबर में? इस खबर में है दोस्तों, अगर तुम गोली मार भी दो लेकिन हम वक्फ लागू नहीं करेंगे। वक्फ लागू कर दिया गया। और क्यों झटका है आपको बता दूं, कल ही अंतिम तिथि थी दोस्तों। ममता बनर्जी ने सबको फंसा दिया, बंगाल के मुसलमानों को फंसा दिया वक्फ में कि ये गोली भी मार देंगे, हम लागू नहीं करेंगे। लागू हो भी गया और अंतिम तिथि भी निकल गई और आधे से अधिक में भर ही नहीं पाए, फंस गया। अब जाते रहिए ट्रिब्यूनल। ये पहला झटका। और दूसरा झटका जो बहुत बड़ा है, उसी को आपको दिखा देता हूं। ये देखिए क्या है ये, सर लागू नहीं होने देंगे। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लागू कौन कर रहा था? चुनाव आयोग। धमकी किसको दे रही है? केंद्र सरकार को। बेवकूफ बनाने का बड़ा अच्छा तरीका है। प्रॉब्लम आपके इस हाथ में हो और मलहम इसमें लगाइए, यह भी एक अच्छा तरीका है। या फिर कह लीजिए कि उंगली में दर्द हो रहा है,
किसी ने कहा आपका ठीक कर दें उंगली का दर्द, बोला हाँ कैसे कीजिएगा, बोला बिना दवाई के करेंगे, बस एक डंटा लाए और पैर में इतना कस के मारा कि पैर ही टूट गया। अब उंगली का दर्द देखे या पैर का दर्द देखे, तो पैर में लग गया, देखा उंगली का दर्द ठीक हुआ कि नहीं, दर्द ठीक नहीं हुआ उंगली का। टू विंडो में आपको समझ में आ रहा है। ममता बनर्जी की सरकार ने कहा कि बंगाल में सर लागू नहीं होने देंगे और अब कह रही हैं कि सबका पहले भरवा लेंगे फॉर्म, उसके बाद मैं भरूंगी। यानी भरना तो आपको भी पड़ेगा, आप नहीं भरेंगी तो चुनाव लड़ेंगी कैसे, वोट देंगी कैसे, फिर आप मुख्यमंत्री बनेंगी कैसे। तो सर का फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा, चाहे कुछ कर लीजिए। ये झटका है दोस्तों। ये कितना बड़ा बदलाव है आपको मैं बताता हूं। कल मैडम ने 4 दिसंबर मुस्लिम बहुल एरिया मुर्शिदाबाद जिले के बहरमपुर में एसआईआर विरोधी रैली को संबोधित किया। और एक तीसरा झटका जो ट्रेलर में अभी आगे दिखाऊंगा आपको। इस रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, मैंने अभी तक ये एनुमरेशन फॉर्म नहीं भरा है, मैं ये तभी भरूंगी जब आप सभी के नाम शामिल हो जाएं। मैंने हर बूथ पर मे आई हेल्प यू शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं ताकि लोगों की मदद की जा सके। अब ये मत समझिए, देखिए चुनाव आयोग भी कहता है, हर पार्टी को कह रहा है चुनाव आयोग कि आप मदद कीजिए सबकी, आप विवाद क्रिएट मत कीजिए। हम शुद्धिकरण अभियान चला रहे हैं, आप लोगों को मदद कीजिए, भरने में मदद कीजिए, आप भी कीजिए, यही तो कह रहे थे। ममता बनर्जी भी अब वही कह रही हैं, पहले आप लोगों का भरवा दूंगी, मैं भी भरूंगी। लेकिन आप सोचिए दोस्तों, क्या ममता बनर्जी नहीं भरेंगी? संभव नहीं है, कोई तो एक हाथ तो छूट ही जाएगा, वो नहीं भरेंगी, बनेंगी वो। ये यू टर्न है, आपको मैं बता रहा हूं। अब वो उसको खींच के नेक्स्ट लेवल तक लेके जा रही है। आप डॉट्स कनेक्ट कीजिएगा दोस्तों, इतना बड़ा नैरेटिव आपके सामने रखने जा रहा हूं। अगर आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे अपना ये गोल पोस्ट बदलते हैं। इनको पता है कैसे बेवकूफ बनाने का अलग अलग तरीका। अब ममता बनर्जी कह रही हैं डिटेंशन सेंटर को लेकर। क्यों कह रही हैं? क्योंकि सर का अगला प्रोसेस डिटेंशन सेंटर है। ये कहां हो रहा है? उत्तर प्रदेश में हो रहा है दोस्तों। यहां योगी की सरकार ने एक बड़ा आदेश दिया है। और बड़ा आदेश क्या है? माफ कीजिएगा, थोड़ा गला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोस्तों उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को आदेश दिया है कि राज्य भर में कम से कम 17 नगर निकायों में डिटेंशन सेंटर बनाइए, एक एक आदमी को ढूंढ करके निकालिए। चुनाव आयोग को रोक रहे थे ना काम करने से कि आप नागरिकता देखेंगे, अब योगी जी देखेंगे नागरिकता, ढूंढ के निकाल रहे हैं एक एक जिले में दोस्तों। जितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान हैं उनको ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है और डिटेंशन सेंटर में भेजने का काम शुरू हो चुका है। अब ममता बनर्जी ने अपना गोल पोस्ट बदल लिया है कि मैं तो नहीं होने दूंगी, चाहे वे मेरा गला काट दे। अभी वक्त में क्या कहा था, आपको दिखाया था ना टू विंडो में, कि गोली भी मार दें, हम वक्फ संशोधन अधिनियम लागू नहीं होने देंगे। अब कह रही है चाहे वे मेरा गला काट दे, हम डिटेंशन सेंटर और ये सब होने ही नहीं देंगे, किसी को जाने ही नहीं देंगे। अब बहरहाल दोस्तों बात हो रही है किस बात की? ममता बनर्जी ने सर को लेकर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर यू टर्न ले लिया है। अब अगर वो यू टर्न ले रही हैं तो कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो वो लोगों को एक कहानी बता रही है और कहानी में सच है, मैं ये नहीं कहता कि झूठ है, वो सच कह रही है। वो उन्हें समझ में आ गया कि अगर सर को लेकर चुनाव आयोग के रास्ते में जरा सी भी रोड़े अटकाने का प्रयास किया होता तो बंगाल में भूचाल आ जाता। इस बार केंद्र सरकार जरा सा भी बख्शने के मूड में नहीं थी। यह ममता बनर्जी को समझ में आ गया। वो कह रही हैं कि अगर मैंने जरा सी भी रुकावट डाली होती तो अमित शाह ने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया होता।
यानी ममता बनर्जी को यह बात समझ में आ गई। वो क्या कहती है, मैं जरा पढ़ता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चाल के तहत आगे बढ़ाया चुनाव आयोग ने और दावा किया कि अगर तृणमूल कांग्रेस सरकार इस प्रक्रिया में रुकावट डालती तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता। ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार इतनी मूर्ख नहीं है कि वो जाल में फंस जाए। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वो एसआईआर के तहत गणना प्रक्रिया से न डरें बल्कि अपने दस्तावेज दाखिल करें। अब कोई ये सवाल पूछेगा ना कि ममता जी, अगर आपको यही करना था तो इतना बवाल क्यों? इस बात को ध्यान रखिए दोस्तों, ममता बनर्जी ने खुल्लम खुल्ला इसका विरोध किया था। इस बीच बंगाल बीजेपी के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि अगर एसआईआर समय से पूरा नहीं हुआ तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है, चुनाव टल सकता है, फिर तो राष्ट्रपति शासन के बीच ही चुनाव संपन्न होगा। ममता बनर्जी को समझ में आ गया कि मामला गड़बड़ हो जाएगा। अभी तक तो पकड़ में है, कम से कम भैया अभी छोटे मोटे मामले होते हैं तो मेरे कंट्रोल में है। राष्ट्रपति शासन लग गया तो ये टीएमसी सारे लोग अंदर हो जाएंगे, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इस बात को समझिए। और पश्चिम बंगाल का खेल दोस्तों अब कुछ ही परसेंट में टिका हुआ है, ध्यान रखिएगा, कुछ ही परसेंट में। 5-10% अगर इधर उधर हुआ ना, मैं आपको दिखा चुका हूं, ममता बनर्जी पूरी तरह से उनकी सरकार नेस्त नाबूद हो जाएगी। और एक बार हो गई तो जीवन में दोबारा खड़ा होने का मौका नहीं मिलेगा। आप लिख लीजिए, भले कांग्रेस खड़ी हो जाए, ममता बनर्जी की सरकार, उनकी पूरी सियासत जमींदोज हो जाएगी। 40-50 लाख वोट का अंतर है ये, और 30-40 लाख का तो मैंने आपको दिखाया कि वो आधार कार्ड और बाकी चीजों में ही निकल जाएंगे। उसके बाद जो नए वोटर बढ़ेंगे, मामला पूरी तरह से साफ है। मैं आपको जरा आंकड़े बताता हूं दोस्तों कि 2021 के विधानसभा चुनाव में इनको 48% वोट मिला, 215 सीटें, और भाजपा को 38% वोट। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 1% बढ़ गया। यानी हिंदू मतदाताओं में असंतोष लगातार बढ़ रहा है, और यह सर की प्रक्रिया इस मुद्दे को और आगे बढ़ा रही है। अब आपको मैं दिखाता हूं तीसरा झटका, कैसे ममता बनर्जी की सरकार खेल कर रही है, डर रही है। भाई हुमायूं कबीर का मामला, आज तो जानते हैं 6 दिसंबर का दिन, इसका क्या महत्व है ये आप भी समझते हैं, सबके लिए, मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए, सबके लिए। और इसी 6 दिसंबर के लिए मुर्शिदाबाद में इनके विधायक, जिनको इन्होंने सस्पेंड कर दिया, हुमायूं कबीर, मैं 2 विंडो दिखा रहा हूं दोस्तों, बड़े ध्यान से देखिए। यह कहती है कि बांटने वाली राजनीति के आगे बंगाल झुकेगा नहीं, लेकिन जिस हुमायूं कबीर को इन्होंने सस्पेंड कर दिया कि ये बाबरी मस्जिद की नींव रखने जा रहे हैं, वो बंगाल पुलिस का धन्यवाद कह रहे हैं। देख लीजिए, टर्न है ये। क्या खबर है मैं आपको बताता हूं। आज तो एक कमेंट जय सिया राम दोस्तों जरूर लिखिए, मैं चाहता हूं खबर दिखाता हूं क्या है और ये किस लेवल तक खबर जा रही है। मैंने ट्रेलर में भी अभी आपको दिखाया। आप जानते हैं हुमायूं कबीर ने कहा था ना कि भाई मुर्शिदाबाद में हम बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करेंगे। ममता सरकार की हिम्मत नहीं हुई, वो कह रही थी ना कि हम करने नहीं देंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच मौलवियों के साथ फीता काटकर औपचारिकता पूरी की। भारी भीड़, मंच से धार्मिक नारेबाजी, जो नारा ए तकबीर, ये जो नारा लगाते हैं, और मंच पर जो बैनर लगा था उसमें लिखा था फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी ऑफ बाबरी मस्जिद। 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी, 2 लाख से ज्यादा। मैं आपको विजुअल दिखा दे रहा हूं, देख लीजिए। 2 लाख लोगों के बीच बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया गया। और यह क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिए। इसका आयोजन टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर, जिसे पार्टी ने निलंबित कर दिया है, 6 दिसंबर को, इसलिए क्योंकि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को ढाया गया था। सुबह से ही मुस्लिम समुदाय के लोग
बेलडांगा में जुटने लगे थे। अभी हिंदू कार्यक्रम कीजिए, पुलिस वाले जगह जगह रोक देंगे। मैं देख रहा था कि कोई शायद कार्यक्रम भी है कल, मैं रिसर्च नहीं कर पाया दोस्तों, जिसमें शायद कई सारे बाबा गीता पाठ करेंगे। देखिएगा अभी कितना रुकावट डालेंगे, या कुछ भी कर लीजिए। अभी देखिए ममता सरकार और पुलिस वाले कितना हावी हो जाएंगे। यहां तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था, लोग सिर पर ईंट लेकर जा रहे थे, ईंट लेकर के लोग पहुंच रहे हैं। मैं आपको विजुअल दिखाता हूं, आप देखिए, भारी संख्या में अलग अलग जिलों से ईंट लेकर के लोग पहुंच रहे हैं। यह उकसाने का मामला है दोस्तों। मैं देख रहा था इस इलाके में मस्जिद है, मस्जिद तो आप कितना बना लीजिए, कोई रुकावट नहीं। और बंगाल में तो जितना हर घर में बना लीजिए, सरकार नहीं रोकेगी, कहीं नहीं रोकेगी। लेकिन बाबरी के नाम पर मस्जिद, मतलब समझते हैं ना, ये तो ममता बनर्जी को जानने वाले लोग भी समझते हैं। ये मामला उकसाने का है कि मुस्लिम वोटर इकट्ठे हों, और तो और दोस्तों सिर्फ ईंट लेकर नहीं, पैसे इकट्ठा करने शुरू कर दिए और लोगों ने जी भर कर दान दिया। देख लीजिए, भारत के भीतर फिर से बंटवारे की एक वही राजनीति शुरू हो गई है। उस समय भी कांग्रेस ने हवा दिया था, अब भी कांग्रेस और उनके जो साथी संगठन है वही हवा दे रहे हैं। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। अगर ये भूल गए तो इस देश में एक और बंटवारा होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तो देख रहा था रिपोर्ट में दोस्तों, अलग अलग इलाकों से दूर दूर से लोग पहुंच रहे थे। मंच पर हुमायूं सहित मौलवी, मुस्लिम समुदाय के अन्य लोग उपस्थित थे। बैनर के बारे में आपको बताया, मालदा, नदिया, वीरभूम, भारी भारी संख्या में दूर दूर से लोग कारवां बना करके, जुलूस बना करके आ रहे थे। क्या ममता की सरकार ने रोका? नहीं रोका। ममता की सरकार ने, पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया, बल्कि सच्चाई यह है कि बंगाल पुलिस सहयोग कर रही थी, जाइए, सुरक्षा दे रही थी। हुमायूं कबीर ने धन्यवाद कहा। यानी ममता बनर्जी की सरकार दोस्तों डबल स्टैंडर्ड खेल रही है। उनको डर तो है इस सरकार को कि सारे हिंदू छिटक जाएंगे। अरे मुसलमान कितने भी 38% ही तो हैं, 40% लगा लीजिए, जीत जाइएगा। लेकिन इन लोगों को पता है कि हिंदू विभाजित होते हैं, टूट जाते हैं। जरा सा थोड़ा सा इधर उधर कुछ कर दो, बस टूट जाएंगे, जाति में लड़ा दो। तो डर तो है कि यहां पोलराइजेशन बहुत भयंकर स्थिति में हो रहा है। लेकिन ममता बनर्जी की यह दोहरी चाल है, जिसको लेकर के पश्चिम बंगाल में भाजपा के सब प्रभारी अमित मालवीय ने कड़ी निंदा की है। पश्चिम बंगाल में जो नेता प्रतिपक्ष है शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने राज्य सरकार और पुलिस पर तीखा हमला किया। वो कहते हैं, शुभेंदु ने जो आरोप लगाया, मुर्शिदाबाद में भरतपुर के विधायक हुमायूं कबीर के कार्यक्रम को राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार की परोक्ष सहमति है। उनके नेता सिर्फ मुद्दे से भटकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा दोस्तों, ये किसी के नहीं होते। जिस मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर लालू यादव ने पूरा जीवन खत्म कर दिया, हिंदुओं को इतनी गाली दी, राम मंदिर की आलोचना की, महाकुंभ को अपशब्द कहा, जैसे ही वहां पर ओवैसी साहब पहुंचे, सारी सीट झटक कर ले जाते हैं, सारी सीट। पिछले चुनाव में भी हुआ, इस बार भी बड़ी गलतफहमी थी। क्या, कैसे गलतफहमी थी? महाकुंभ को गालियां दी, राम मंदिर को गालियां दी, लेकिन ओवैसी पहुंचे तो सारी सीटें झटक कर ले गए। क्या बंगाल में नहीं हुआ? आपको उदाहरण देता हूं ना भाई, ये अधीर रंजन चौधरी क्या क्या नहीं बोल रहे थे हिंदुओं को। क्यों? मुसलमान वोट चाहिए। ममता बनर्जी ने एक मुस्लिम को ही तो लाया ना, यूसुफ पठान। बंगाली नहीं है, बंगाली नहीं आती, बाहर से लेकर आया। और कहां से? गुजरात से। उसको बांग्ला नहीं आती। उस यूसुफ पठान को पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने जिता दिया और अपने ही राज्य के सबसे बड़े नेता, जो भाजपा के खिलाफ, मोदी के खिलाफ जहर उगलते थे, उसको भी हरा दिया।
फिर से भारी पड़ेगा दोस्तों। हुमायूं कबीर ने, याद रखिए, ममता की सियासी कब्र खोद दी है, इस बात को याद रखिए। भाई पश्चिम बंगाल में जो आंकड़े हैं 30% मुस्लिम आबादी है, और मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर में यह आंकड़ा 60-70% है। यह वोट बैंक एक मुश्त ममता को जाकर गिरता है। क्या पश्चिम बंगाल के मुसलमान नहीं जानते कि बाकी जगह अगर भाजपा जीत भी गई तो क्या हो गया? जो कानून है वही होगा। अगर आप लोकल मुस्लिम है तो आपको कोई नहीं निकाल के भगाएगा। और अगर हुमायूं कबीर जो कर रहे हैं, अगर ये ओवैसी बन गए तो खत्म है मामला का, ममता का। तो मैं तो देख रहा हूं दोस्तों कि अगर एक ही दिन में 3 झटके और ममता बनर्जी अगर यूटर्न लेने को मजबूर है, मतलब मामला कुछ गड़बड़ है। अब देखते जाइए दोस्तों। मैं तो देख रहा हूं, स्पष्ट देख रहा हूं कि इस बार पश्चिम बंगाल में बदलाव की हवा बेहद तेज है। बाकी आपकी राय है दोस्तों। मेरा निवेदन है, जरूर कमेंट कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी पर दोस्तों हमने हरे भरे ये मौसम, ये गीत मैंने झारखंड के हजारीबाग में लिखा था। जब मैं 10th पास करने के बाद वहाँ संत कोलंबस से पढ़ने के लिए गया था। देखा कई सारे लोगों ने कमेंट भी किया है, तो आप बताइएगा कैसा लगा। और बुक के लिंक भी मैंने डाले हुए हैं, और ये गीत का भी लिंक डाला है दोस्तों। बाकी कोई भी दिक्कत हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें, जय सिया राम लिखिए। कोई भी बातचीत करना चाहें, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। बाकी दोस्तों अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। चैनल में एक मेंबरशिप का ऑप्शन आता है, ज़रूर जुड़िए, मेरा हाथ मजबूत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।